नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान के लिए यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन योजना दी जाती है यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 की हम बात करने वाले। राजस्थान के अंदर देखो, सरकार जो बदल चुकी है, उसी बदलने के प्रभाव से जो हमें जो कुछ बदलाव देखने को मिला है और सुनने को मिला है कि पेंशन आपकी जो है बंद हो चुकी है। लेकिन आपको मैं इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि राजस्थान की जो पेंशन योजना के तहत यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन को जो बंद किया गया था, वो 4 लाख जो कैंडिडेट थे वो लगभग फर्जी थे। तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कितने लोगों को इस पेंशन योजना से बाहर किया गया है और कितने लोगों को इस पेंशन योजना के अंदर जोड़ा गया है। सारी कुछ बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो इससे पहले की वीडियो में जो भी कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किए हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप राजस्थान से हैं और आप किसी भी योजना से अगर वंचित हैं यानी कि आप लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस पर हर एक की अपडेट हम आपको देते रहते हैं और साथ ही जो भी जेन्युइन न्यूज़ होती है वो हम आपको देते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले जो यानी कि ये बात है 13 जनवरी की, यानी कि 13 जनवरी को जब कैबिनेट बैठक हुई थी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में जो भी कुछ कहा गया था, इससे आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। देखिए, एक तो अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना कि 40 की उम्र में बनने बूढ़े और फर्जीवाड़े पकड़ में आया तो 41,000 की रोकी पेंशन। अब देखो, ये बिल्कुल सच बात है। सच बात कैसे, एक बार आप देख लीजिए। जिनकी उम्र नहीं हुई है वे 40 साल के जो भी कैंडिडेट है, उन्होंने फॉर्म भरा किसी भी जेक जुगाड़ लगाकर और वह पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब इनकी थोड़ी जांच करने के बाद पूरा क्लियर हो गया है कि 40 की उम्र के भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेंशन योजना के लाभ उठा रहे। तो ऐसे की संख्या राजस्थान के अंदर 41,000 है जिनकी पेंशन रोक दी गई है। अब इससे पहले आपने देखा था कि सबकी पेंशन रुक गई है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि ये भास्कर संवाददाता भीलवाड़ा से न्यूज़ है कि 41,362 लोगों की फर्जी जो पेंशन है वो रोकी गई थी, जिन्होंने अपनी उम्र कम थी और किसी भी यानी कि अनावश्यक सामग्री का प्रयोग कर यानी कि कुछ आंकड़ों का प्रयोग कर उन्होंने अपनी पेंशन योजना का लाभ या हकदार बने, तो इन ऐसे कैंडिडेट्स की पेंशन रोक दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। 41,362 लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन स्वीकृति कर दी गई है। ये काफ़ी समय तक पेंशन उठाते भी रहे हैं और पेंशन पाने के लिए कोई समय से पहले बूढ़ा बन गया तो किसी ने खुद को गरीब बता दिया। वे विभाग ने डोर टू डोर वेरिफिकेशन करवाया तो ऐसे किस्से सामने आए। देखो, जैसे जांच चली थी तो 2 से 3 महीने के लिए उनकी पेंशन रोक दी गई थी। यही कारण था। देखो, पता चला कि 40,000 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से पहले राज्य से बाहर चले गए, लेकिन उनकी पेंशन बंद नहीं हुई। वेरिफिकेशन में पकड़ में आने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई थी और 16 सितंबर तक 98.10% पेंशनधारियों का वेरिफिकेशन हो चुका है और 16 सितंबर को ही सामने आया कि रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग मत से जिन लोगों को गलत पेंशन दी गई, अब उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जांच के सामने आया कि गलत आवेदन मिले हैं, जिनकी अफसरों ने जांच किए बना पेंशन शुरू कर दी गई। ये पूरा मामला 3 साल तक चला। उसके बाद देखो, जिले में 41,000 से ज़्यादा लोगों को पेंशन निरस्त कर दी गई है। गरीब तो है 12,000
अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। सितंबर तक जिनका वेरिफिकेशन हुआ था वह प्रभु दयाल सोनगरा जिला कोषाधिकारी है, इन्होंने इन पर आवाज़ उठाई थी। उसके बाद एक और अपडेट आप यहाँ पर सुन सकते हैं। देखो 94 सरकारी कर्मचारी और 566 के परिजनों को दी जिम्मेदारी। गलत तरीके से पेंशन स्वीकृत करने की सीधी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की है। पंचायत समिति के बीडीओ और एसडीएम ने भी दस्तावेज जांच बगैर स्वीकृति दे दी है। शहरी क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारी पालिका परिषद अधिकारियों की होती है। ये आपकी जो है एक स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। इसके बाद एक और आपकी अपडेट है। देखो 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो 8,558 की पेंशन बंद कर दी जाएगी। सरकार अब सख्त हुई है। ज़िले में 16 सितंबर तक 98.10% पेंशनर्स का वेरिफिकेशन हुआ था। 30 सितंबर तक 100% वेरिफिकेशन नहीं होने पर बाकी बचे 8,558 पेंशनर्सों की पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर के जरिए ये जांच रिपोर्ट सरकार को जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद जिम्मेदारियों का कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। देखो बहुत ही सख्त इस पर होने वाली है और हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पेंशन ले रहे हैं, गलत तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उनको पेंशन लेने का कोई हक नहीं है और सरकार उनको पेंशन भी नहीं देगी। ये वृद्धावस्था के लिए होती है 55 से, और महिलाओं के लिए 52 से जो पेंशन का लाभ उठाते हैं उन्हीं को ही ये पेंशन मिलने वाली। उसके बाद यानी कि विधवा महिला है, उनके लिए भी इस पेंशन का लाभ उठाना चाहिए, बाकी और किसी को इस पर हक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो राज्यों की माली हालात बिगड़ जाएगी किस कारण से। देखिए जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और कुछ अन्य राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की रिपोर्ट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और आर्थिक वृद्धि की गति देने वाले वे यानी खर्च करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि आंतरिक अनुमान के अनुसार यदि सभी राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती है तो संचयी राजकोष बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक पहुंच जाएगा। ये इनकी यहाँ पर बातें रखी गई है। अब देखो पेंशनधारी कितने हैं, यानी कि 41,238 जो कैंडिडेट हैं उनकी पेंशन रोक दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट 40 साल के थे लेकिन उनकी आयु बढ़ाकर उस पेंशन का लाभ उठा रहे थे, उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। अगर ऐसी कोई और भी आपके डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उनको रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।